हेलो फ्रेंड्स। वी अब हम जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस स्टार्ट करते हैं, जिसका कोड है BAS 103। ठीक है, हमारा जो होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, BAS 103। यह कोर्स बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो उसका सिलेबस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो हमारा पहला टॉपिक है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे nth और डेरिवेटिव। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको मैं आपको एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ। उन बेसिक फॉर्मूलों को रिवाइज करने के बाद इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम बेसिक फॉर्मूले और उस पर बेस्ड सम क्वेश्चंस देखेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टडी दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज विच यू ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उन्हीं को मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद आ जाए। ठीक है, फर्स्ट इज डी बाई डी एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स log x is equal to 1 upon x. Third formula is d upon dx sin x is equal to cos x. Fourth formula is d by dx cos x is equal to minus sin x. Fifth formula is d by dx tan x is equal to sec square x. Sixth formula is d by dx cot x is equal to minus cosec स्क्वायर x। ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप आगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। कुछ और फॉर्मूले हैं, मैं उनको भी आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। सेवंथ फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स sec x is equal to sec x tan x। Eighth formula is d by dx cosec x is equal to minus cosec x cot x। Ninth formula is d by dx a to the power x is equal to a to the power x log a to the base e। And 10th formula is d by dx e to the power x is equal to e to the power x। Similarly, some are other basic formulas which you have to know, आपको जानने चाहिए। 11th formula is d by dx sin inverse x is equal to 1 upon 1 minus root of
1 minus x square. 12th formula, d by dx cos inverse x is equal to minus 1 upon root of 1 minus x square. 13th formula is d by dx tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square. 14th formula, d by dx cot inverse x is equal to minus 1 upon 1 plus x square. 15th formula is d by dx sec inverse x is equal to 1 upon x into root of x square minus 1. 16th formula is d by dx cosec inverse x is equal to minus 1 upon x into root of x square minus 1. 17th formula is the product formula जो आप सभी लोग जानते हैं u v is equal to u dv upon dx plus v du upon dx. ठीक है, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये जो फॉर्मूले हैं ये सारे फॉर्मूले 12th क्लास के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कुछ और फॉर्मूलाज हैं, जैसे 19th फॉर्मूला इज dy by dx is equal to dy by du into du by dx। ये कहाँ यूज होता है, ये वाला ये चेन फॉर्मूला? ये होता है, सपोज आपके पास है y इक्वल टू u square and u is equal to x square. It is given to you. क्वेश्चन है आपका y equal to u square, u equal to x square and you have to find out dy by dx। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे इसको फाइंड आउट? dy by dx यानी कि आपको y को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ y क्या है? u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है। तो आप इससे y को u के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, यानी dy बाई, इससे आप क्या निकाल सकते हो? dy बाई du निकाल सकते हो। ये आपको क्या देगा? du बाई dx निकाल सकते हो। तो इसलिए आपको क्या करना होगा? dy बाई dx को ब्रेक करना होगा dy बाई du में, क्योंकि y u का फंक्शन है, इंटू du बाई dx में, क्योंकि u x का फंक्शन है। dy बाई dx, y को x u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ गया 2u, मल्टीप्लाई u को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ गया 2। तो इज इक्वल टू, ये हो गया 4xu। ये आपका आंसर है। या फिर आप इसमें u की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 4x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x3। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपका ये चेन रूल का यूज है। क्वेश्चन नंबर अब 20th फॉर्मूला है आपका dy बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x। ये सब फॉर्मूले हैं जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। dy बाई डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x। 22nd फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स टेन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x। 23rd फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स कोट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x।
24th फॉर्मूला है आपका डी बाई डी एक्स sec hyperbolic x is equal to minus sec hyperbolic x tan hyperbolic x। 25th फॉर्मूला है हमारा डी बाई डी एक्स cosec hyperbolic x is equal to minus cosec hyperbolic x cot hyperbolic x। 26 फॉर्मूला d by dx sin hyperbolic inverse x is equal to 1 upon root of 1 plus x square। 27th फॉर्मूला d by dx cos hyperbolic inverse x is equal to root of x square minus 1। 28 formula is d by dx tan hyperbolic inverse x is equal to 1 upon 1 minus x square। 29 d by dx for hyperbolic inverse x is equal to 1 upon x square minus 1। 30th formula is d by dx sec hyperbolic inverse x is equal to 1 upon x root of 1 minus x square। 31 d by dx cosec hyperbolic inverse x is equal to minus 1 upon x root of x square plus 1। ये कुछ फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले डिफरेंशिएशन के, जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। इनको याद रखना होगा ताकि आप सक्सेस से डिफरेंशिएशन कर सकें। इसके अलावा कुछ और इनइक्वलिटीज हैं जिनका आप यूज होगा, वो भी आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सेकेंड इनइक्वलिटी इज cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x is equal to 1। Third one is sin hyperbolic x is equal to e to the power x minus e to the power minus x by 2। Cos hyperbolic x is equal to e to the power x plus e to the power minus x by 2। Tan hyperbolic x is equal to e to the power x minus e to the power minus x upon e to the power x plus e to the power minus x। Similarly, fourth inequality is cos hyperbolic x is equal to e to the power x plus e to the power minus x e to the power x minus e to the power minus x। Sec hyperbolic x is equal to 2 upon e to the power x plus e to the power minus x। Cosec hyperbolic x is equal to 2 upon e to the power x minus e to the power minus x। ये इनइक्वलिटी है, ये कुछ इनइक्वलिटी है जिनके आपको याद होनी चाहिए जिससे कि आप ये क्वेश्चंस कर सकें। नोटेशन, कुछ नोटेशंस होते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए कि किस नोटेशन का क्या मतलब होता है। लेट अस सपोज y इज ए फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया या y इक्वल टू साइन x हो गया एंड सो इस तरीके से कुछ भी y इन टर्म्स ऑफ x है।
तो हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हम डिनोट करते हैं या तो dy से, y1 से और y डैश से। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव होता है उसको हम डिनोट करते हैं d2y से या y2 से या फिर y डबल डैश। थर्ड डेरिवेटिव इसको हम डिनोट करते हैं d3y से या y3 से और y ट्रिपल डैश एंड सो इसी तरीके से हम लोग आगे डिनोट करते हैं। तो इसी वे में अगर हमें nth डेरिवेटिव निकालना है, मान लो हमें चाहिए nth डेरिवेटिव, तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं? उसे हम डिनोट करते हैं d टू द पावर n y से या फिर y n से या फिर y ब्रैकेट में n से और d n y अपॉन d x टू द पावर n से। ठीक है, ये है। इसके अलावा कुछ और इनइक्वलिटीज हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ जिससे आपको ये याद हो जाए। 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b। 2 cos a sin b is equal to sin a plus b minus sin a minus b। 2 cos a cos b is equal to cos a plus b plus cos a minus b। 2 sin a sin b is equal to cos a minus b minus cos a plus b। ये इनइक्वलिटीज आप सभी को याद होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो बेसिक हैं वो और मैं आपको बता दे रहा हूँ। साइन c प्लस d इज इक्वल टू साइन c cos d प्लस cos c sin d। साइन c minus d is equal to sin c cos d minus cos c sin d। cos c plus d is equal to cos c cos d minus sin c sin d। cos c minus d is equal to cos c cos d plus sin c sin d। sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a। cos 3a is equal to 4 cos cube a minus 3 cos a। ये आपका फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो 12th क्लास में आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद हम बीटेक का स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम क्वेश्चन है इफ y is equal to log x plus root of 1 plus x square
then prove that one plus x square y2 plus x y1 is equal to 0। ये अब हमें करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले जो आपको यहाँ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में वो लिख लेंगे। तो क्या दिया है हमें, y इज इक्वल टू log x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो भी दिया है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। y2 का मतलब क्या है यहाँ पर, तो y का 2 बार डिफरेंशिएशन, y1 का मतलब है y का 1 बार डिफरेंशिएशन। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही हमने x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो हमारा क्या बना, dy बाई dx। dy बाई dx को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, y1 से डिनोट कर। और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको y इक्वल टू लॉग x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बेसिकली कैसे होगा, d अपॉन dx। हमें किसके क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है लॉग x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना। अब हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, इसको पहले डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, ये log x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अब हम करेंगे डी एक्स। जब इसको इसके रेस्पेक्ट में हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू जो आई है हमारी, ये किसकी आई है, ये कहाँ से आई है, ये हमारी वैल्यू इससे आई। कौन से फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज किया, हमने यूज किया डी बाई डी एक्स, या इसको टी ले लो, टी बाई डी टी लॉग टी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी। ये फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज किया। मल्टीप्लाई, अब हम सेकेंड वाला डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस, अब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा निकल के, 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ हमारे पास क्या बचा ब्रैकेट में, 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये हमारे पास बचा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में इसको एलसीएम लेने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एलसीएम लूंगा, ये एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो उससे क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये यहाँ चला गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में कैसे किया गया है। या करना तो, तो इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो यहाँ क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास। अब आप क्लियरली देख रहे हो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया इस वाले, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये किसकी वैल्यू आ रही थी, y1। y1 मतलब हमारे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस साइड ले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1।
इसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर, स्क्वायरिंग करी तो हमारे पास क्या आ गया, ये 1 + x² dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था वो क्या था, प्रूफ जो हमें करना था वो है हमारे पास 1 + x² y2 + x y1 = 0, ये हमें प्रूफ करना था। अब y1 तो हमारा निकल गया, ठीक है, y1 क्या है हमारा, y1 हमारा ये है। अब हमें y2 निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट कर। तो कैसे करेंगे, 1 + x² को एज इट इज प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये हो गया 2 dy/dx, और फिर dy/dx का फिर से करेंगे तो क्या आ गया, d2y/dx², ठीक है, प्लस, अब इसका करेंगे, ये इसको हमने क्या माना था यहाँ पर, ये फर्स्ट माना था, ये सेकंड माना, तो हमने फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड कर दिया, प्लस अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या हो गया, सेकंड एज इट इज, dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा 2, यहाँ से फिर हमारे पास बचा 2 1 + x² dy/dx d2y/dx² प्लस 2x dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ रहा है हमारा यहाँ 2 dy/dx, तो बाकी क्या बचता है हमारा 1 + x² d2y/dx² प्लस x dy/dx इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास क्या निकल गया यार भाई, ये तो 0 हो नहीं सकता ना, ये 0 हो सकता, तो दैट मीन्स 1 + x² d2y/dx² प्लस x इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0, और हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये जो है आपका, ये देखो, ये हमने प्रूफ कर दिया, और ये हमारे वो था जो क्वेश्चन में दिया गया, तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पर proof। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या फिर फोन करके जैसे भी चाहें वैसे पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार कोशिश करूंगा कि इसी पेज में ये कंप्लीट हो जाए, बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू साइन x, then prove that d2y/dx² plus 10x dy/dx plus y cos² x इज इक्वल टू 0। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इस बार थोड़ा छोटा लिख करके इसी पेज में करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो पाता है तो, नहीं तो एक पेज हो लेंगे। साइन एक्स, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 माना हमने, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आया, ये dy/dx इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स इंटू साइन एक्स का हो गया कॉस, इक्वेशन नंबर। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन है, तो हम इक्वेशन से अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू, तो अब हमें यहाँ पर बाय पार्ट्स करना होगा, ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है,
हमारे पास फॉर्मूला है ना, डी अपॉन डी एक्स यू वी इज इक्वल टू यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। इसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया तो ये हो गया हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू u एज इट इज, यानी कि cos sin x एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v यानी cos x का डिफ्रेंशिएशन वो हो गया माइनस sin x प्लस v एज इट इज यानी cos x एज इट इज, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का करेंगे तो cos x। आपको किसी भी तरीके की डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो या कहीं कोई भी दिक्कत हो तो मेरा जो फोन नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप करके या फिर यहीं पे कमेंट करके या फोन करके आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बचा हमारे पास, माइनस साइन एक्स कॉस साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन sin x, equation number 3। Put 1 2 3 into d2y by dx स्क्वायर, मतलब जो हमें प्रूव करना है ना लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन में, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं dx प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या है जो हमें प्रूव करना है, इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दिया गया है उसके लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 2 3 को, और दिखा देंगे कि कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो जैसे हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें हम वैल्यू रखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स कॉस साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन साइन एक्स। ये हमने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखी। अब यहाँ पर हम रख रहे हैं अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू कहाँ से रखेंगे हम, इससे रखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस 10x डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने रखी तो ये आ गया cos sin x cos x प्लस सिमिलरली आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है y cos स्क्वायर x। तो यहाँ y की वैल्यू रख देंगे इससे इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये हमारे पास आ गया y की वैल्यू रखी तो ये हो गया साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास आ। ठीक है, अब देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो कट रहा है वो काट देते हैं। यहाँ पर है हमारे पास आ, क्या है हमारे पास, साइन एक्स कॉस साइन एक्स। ये कहाँ पर बनेगा, अभी इसको दोबारा से एक लाइन और लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बाद यहाँ पर कर दे रहा हूँ ताकि इसी पेज में हो जाए। नेक्स्ट लाइन क्या होगी, माइनस साइन एक्स कॉस साइन एक्स एज इट इज माइनस, आगे क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन साइन एक्स। आगे 10x को मैं अंदर भेज दे रहा हूँ, ये जो 10x है इसको ब्रैकेट के अंदर भेज देते हैं तो ये बन जाता है प्लस कॉस साइन एक्स, और cos x से cos x करके बच गया हमारे पास साइन एक्स प्लस साइन साइन एक्स कॉस स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर ये
माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन साइन एक्स। तो दैट मीन्स हमारा ये वाला पोर्शन इससे कट गया। इसी तरीके से ये क्या है कॉस साइन एक्स साइन एक्स, ये क्या है कॉस साइन एक्स साइन एक्स, ये प्लस का और माइनस का है। तो हमारे पास ये वाला पोर्शन कट गया इससे, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया जी। और यही हमें प्रूफ कर, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस और देखते हैं। इसमें इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैंने कोशिश की है कि इस क्वेश्चन को एक ही पेज में कंप्लीट किया जाए ताकि एक बार में ही आप सब कुछ देख सकें, है ना। वो पेज चेंज होता है तो चीजें उतनी कंफर्टेबल नहीं रहती। चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। वो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा। फाइंड करना है आपको d2y बाई डी एक्स। ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ x क्या है थीटा का फंक्शन, y क्या है थीटा का फंक्शन, और आपको फाइंड क्या करना है dy बाई डी एक्स। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, आइए समझते हैं। तो ये है आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, जबकि y और x किसके फंक्शन है थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर dy बाई डी एक्स को ब्रेक कर देते हैं dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर देते हैं और अब हम निकाल लेंगे फ्रॉम द क्वेश्चंस। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए 1 माइनस cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2। और क्या दिया है इसके अलावा हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। इसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या आ गया dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए 0 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया ए साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 पुट 2 and 3 इंटू 1 में हम लोग रख देते हैं। तो जैसे हम रखते हैं तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारी इक्वेशन नंबर 3 से a साइन थीटा। ये हमने रख दिया मल्टीप्लाई, फिर डी थीटा अपॉन डी एक्स ये है, इसको रिवर्स कर दो यानी कि 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस कोस। तो ये फाइनली आ गई। तो हमारे पास क्या आ गया dy बाई डी एक्स साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 4 ये हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें क्योंकि पेज पलटना होगा, यहाँ पर ये फुलफिल हो चुका, तो लेकिन याद रखिएगा, है ना, क्या याद रखना है आपको, x की वैल्यू ये है, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये निकल के आई है, और जो ये dy बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू आपकी निकल के आई है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर निकल के आ गया था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, ध्यान से समझिएगा, d2y बाई डी एक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका dy बाई डी एक्स। लेकिन dy बाई डी एक्स किसका फंक्शन है यहाँ पर थीटा का।
तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते इसको डिफ्रेंशिएट, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, dy बाई dx को हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, और फिर यहाँ क्या कर देंगे कि थीटा अपॉन dx, या ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहले इसको करते हैं, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, और यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट। तो जब हम इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वही डिवीजन फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा एज इट इज, फिर 1 माइनस कॉस थीटा का हो गया 0 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ गया। आप इसको आगे करेंगे तो कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आगे से हम सॉल्व करते हैं, सॉरी यहाँ पर हम वैल्यू, इसकी वैल्यू रखनी भूल गए, तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या आएगी हमारी, वो वैल्यू आएगी हमारी डी एक्स अपॉन डी थीटा था ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आएगा 1 अपॉन 1 ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी हमारा आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ आएगा 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया cos थीटा -1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस cos थीटा का होल, ठीक है, माइनस कॉमन ले देते हैं यहाँ से, ये हो गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन ए इंटू 1 माइनस cos थीटा का होल क्यूब, जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया -1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमने अपनी d2y/dx² निकाला। तो इसमें बेसिकली आपने क्या सीखा, अभी तक आपके पास y इन टर्म्स ऑफ x आता और आप dy/dx निकालते थे। यहाँ क्या हुआ आपके पास, y x इन टर्म्स ऑफ थीटा है, y इन टर्म्स ऑफ थीटा है, और आप सीख रहे, आपको डिफरेंशिएट करना है dy/dx या d2y/dx²। तो इस क्वेश्चन से आपने ये सीखा, ठीक है। सिमिलरली एक नया क्वेश्चन है, वो करके देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास x इक्वल टू ए इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस cos theta, then show that a theta d2y/dx² is equal to sec cube theta। तो यह हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू हमें क्या दिया है, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू ए। इसको मैं थोड़ा जल्दी से करूंगा क्योंकि सेम कंसेप्ट आप लास्ट क्वेश्चन में सीख चुके हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2, तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं फर्स्ट एंड टू विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, ए थीटा कोस थीटा, ठीक है। फिर इसी तरीके से dy बाई, सॉरी यहाँ पर थीटा आएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू
ए cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बचा ए थीटा साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर, अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 3 और 4 की हेल्प से dy बाई डी एक्स निकालने वाले। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा dx अपॉन डी थीटा। इक्वेशन 3 और 4 से यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कोस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज कम्स टू यू tan थीटा। इक्वेशन नंबर 5। अब अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं 5 को विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स। इसको अगेन हम वही चेन रूल लगाते हैं, dy बाई डी एक्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 से अब हम थीटा को रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा और dx अपॉन डी थीटा की क्या वैल्यू थी हमारे पास, a थीटा कोस थीटा। तो दिस इज कम्स टू यू सेक क्यूब थीटा अपॉन a थीटा। a थीटा को उस साइड भेज देते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया a थीटा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक क्यूब थीटा। यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, और आपको फाइंड करना है d4y अपॉन dx टू द पावर 4, यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव। दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x, और आपको दिखाना है शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन, x इक्वल टू साइन t, y इज इक्वल टू साइन pt, देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये 3 क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपके पास, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपका बीटेक 2022-23 में आया था। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। तो क्या है, y इक्वल टू cos इनवर्स x, सिंपल है, वही डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया आपका y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 plus 1 is equal to 0। इक्वेशन नंबर, अगेन डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, फिर से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या आ गया 1 बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू माइनस 2x
y1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आता है, इससे हमारा ये कट जाता है। तो ये हमारे पास माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 0। अच्छा सर, यहाँ पर हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, यहाँ पर y2, तो अब हमें आगे क्या करेंगे, इसको यहाँ ये जो है हमारे पास, इसको पूरे इक्वेशन को रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स y1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूव करना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर जाओगे। फिर भी आप लोगों को मैंने काफी एलाबोरेट करके समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मेरा फोन नंबर है, जिस पर आप अपने व्हाट्सएप भी चलता है और फोन भी करके आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बिना मतलब फोन करके गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेज मत कीजिएगा। बाकी कोई डाउट्स है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट्स का, आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।